नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी कालांश में। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। नाम आपको पता चल गया होगा ये चित्र को देख के। जी हाँ, बुलबुल, कक्षा 2 की हिंदी का 9वां पाठ। ठीक है, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। जितनी पिक्चर्स देखी रही हैं, सारे चित्र किसके हैं? बुलबुल के हैं। आप सबको चिड़िया देखना बहुत पसंद होगा, मुझे पता है। और बहुत सी चिड़िया को आप लोग देख के भी पहचान जाते हैं, जैसे कौवा, मोर, इन सबको, तोता, गौरैया, इन सबको देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं और उनको देखना भी आपको बहुत पसंद होगा। तो आइए आज हम बुलबुल के बारे में पढ़ते हैं कि बुलबुल की क्या क्या खासियत है, कैसा होता है बुलबुल। आइए पाठ शुरू करें। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो कि वह चिड़िया बुलबुल है। तो देखो, बुलबुल जो है उसके पूंछ के जो नीचे का हिस्सा होता है वो लाल होता है। ये वाला चित्र देखो, यहाँ पे बुलबुल के पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा है? लाल। तो अगर कोई तेज बोलने वाली चिड़िया आपको दिखे तो उसके पूंछ के नीचे देखो, तो पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा होता है? लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। जब वह उड़े तो उसकी पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। ये देखो, इसका जो सिरा है, जो किनारा है उसकी पूंछ का, वो सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। उसका जो पूरा शरीर है वो कैसे रंग का होता है? भूरा। और जो सिर होता है वो काले रंग का। जैसे कि इस वाले चित्र में दिख रहा है आपको, इसका पूरा शरीर भूरा है और जो सिर है वो काले रंग का है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, उसको हमसे कोई डर नहीं लगता, वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। जी हाँ, इस वाले बुलबुल के। देखिए, ये जो बुलबुल है इसके जो सिर पे है काले रंग की कलगी है, और जिस बुलबुल के सिर पे काले रंग की कलगी होती है उसे कौन से बुलबुल कहते हैं? सिपाही बुलबुल। तो इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पेज में पढ़ा कि जो बुलबुल है वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। ये चिड़िया, इसके पूंछ के नीचे लाल रंग होता है। उसके पूंछ का जो सिरा है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जो उसकी पूरी बुलबुल की जो पूरा शरीर है भूरे रंग का होता है, सिर काले रंग का होता है। ठीक है। और यदि कोई बुलबुल के सिर पे तुम्हें कलगी दिखे इस बुलबुल की तरह, तो उस बुलबुल के सिपाही बुलबुल कहते हैं इस बुलबुल को। यानी सिपाही बुलबुल वो बुलबुल होता है जिसके सिर पे क्या होती है? काले रंग की कलगी होती है। आइए अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 51, 51 पेज। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? कीड़े ढूंढकर खाती है। ठीक है, पीपल या बरगद के पेड़ पे जाती है और वहाँ से कीड़े ढूंढ के खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। मतलब बुलबुल कीड़े खाती है, सब्जी खाती है, फल खाती है। अमरूद के बगीचे और मटर के खेत पर तो बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। मतलब अमरूद, फलों में अमरूद और सब्जी में मटर बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, यानी बुलबुल क्या क्या खाती है बच्चों? बुलबुल खाती है कीड़े, सब्जी और फल। और उसे फल में क्या पसंद है? अमरूद, और सब्जी में मटर। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों के पतली जड़ों से बुनती है। वो अपना घोंसला किससे बुनती है? सूखी हुई घास से, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसकी जो पतली जड़ें होती हैं उनसे। और घोंसले कैसा होता है उसका? एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है उसका घोंसला। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसका अंडा कैसा होता है? हल्के गुलाबी रंग का। और अगर हम उस पर ध्यान से देखेंगे तो उस पर कुछ भूरी, कुछ लाल और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती हैं।
ठीक है, तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि जो बुलबुल है वो कीड़े, फल और सब्जी खाती है। उसे फल में अमरूद और सब्जी में मटर बहुत पसंद है। जो बुलबुल है वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधे की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला उसका बहुत ही सुंदर कटोरे जैसा होता है। वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, जो कैसे रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का। और अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो उस पर लाल, भूरी और बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देती है। इसका एक चित्र भी रखा है मैंने, ये देखो, आप इस पे ध्यान से देखो इसका रंग कैसा है। जी हाँ, हल्का गुलाबी, और इस पे बहुत छोटी छोटी सी बिंदियाँ हैं, लाल, बैंगनी और भूरी रंग की। और कितने अंडे हैं ये? 2। बुलबुल एक बार में 2 अंडे देती है। और बच्चों इसके देखो कितनी सुंदर सी उसकी घोंसला भी है, कितना सुंदर सा कटोरे जैसा। तो ये था आपका पाठ। आप लोग ये पाठ बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में पढ़ेंगे, उनको सुनाकर बताएंगे, और जो भी गलती होगी वो आपका सुधारेंगे। और साथ ही क्या करना है आपको, जो भी शब्द आपको कठिन लगे उसको पेंसिल से निशान लगा लेना है, और उन शब्दों को 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखना है। तो आपका गृह कार्य है, सबसे पहले आपको गृह कार्य में आपके 1 पेज सुलेख करना है। 1 पेज, बस इस पाठ में से आपकी कॉपी में जितना 1 पेज में आ जाए वो 1 पेज कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। उस पर पेंसिल से बुलबुल की ड्राइंग भी बना देना, तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। उसमें पेंसिल कलर करना, ठीक है, बहुत गंदा मत करना, स्केच कलर वगैरह से काम बहुत सुंदर होना चाहिए। दूसरा, बुलबुल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तीसरा, पाठ में से ढूंढ कर कठिन शब्द अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखना है। यह आपका काम है। सभी बच्चे काम करेंगे और काम करके मुझे भेजेंगे। सबको कठिन शब्द याद हो जाना चाहिए, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे भी। आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।